So the question is, a point source of power 450 watt is emitting light in all direction. Radiation pressure at a distance of 2 meter from the source is nearly. तो बेटा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्टली रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी क्या होता है बेटा आपका, ये होता है पावर पर यूनिट एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट। अब पावर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी का वैल्यू आपको पता है। अब एरिया क्या लगाएंगे आप, तो बेटा जब आपका पॉइंट सोर्स होता है ना, तो ये आसपास को लाइट कौन से एरिया में फ्लो करवाता है, स्पेरिकल एरिया में। नॉर्मली एक बल्ब जलाओगे, ठीक है, उसको ऐसे लटका दोगे तो पूरा स्पेयर में, पूरे गोले में लाइट को फ्लो करवाता है। बात समझ में आई, क्लियर। तो यानी यहाँ पर एक स्पेयर बनेगा, स्पेयर का जो डिस्टेंस दिया है, वो रेडियस दिया है, वो 2 मीटर दिया है। तो स्पेयर का एरिया क्या होगा, 4πr²। तो पावर अपना 450 हो गया, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप 3.14 लिखो या 22/7 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। r², आर कितना है 2 मीटर, तो उसका भी 4 हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, उसने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो कैलकुलेशन में तो आपको टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका आंसर 3 × 10⁻⁸ पास्कल आ जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आंसर देखो आप, आंसर कितना क्लोज है। यानी अगर आपसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपका +4 की जगह -5 हो जाएगा, वो भी किस में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है।